फ्रेंड्स, हम आप गोल्डन रूल का पार्ट नंबर 8 लेकर आए हैं। मैं आपका बिना टाइम बर्बाद किए पीडीएफ स्टार्ट करता हूँ। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, रूल है एमंग और एमंगस्ट। द प्लस नाउन वो भी प्लूरल के लिए हम एमंग और एमंगस्ट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, आई डिस्ट्रीब्यूटेड द मैंगोज एमंग या एमंगस्ट द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एमंग और एमंगस्ट का यूज किया गया है, चाहे वो नाउन प्लूरल हो या सिंगुलर हो, हम एमंग और एमंगस्ट का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा जो सक्सेस होता है ना, सक्सेस मतलब सफल होना। तो यहाँ पर सक्सीड है, अगर उसका मीनिंग होगा, अगर हमारा उससे मतलब निकलता है, मीन्स निकलता है कि उसके बाद में सफल होना, तो इसके लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और अगर उसी सक्सेस का अर्थ बाद में निकलता है तो उसके साथ में कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। आप इनको अच्छे से याद कर लेना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई सक्सेड इन गेटिंग द प्राइज। तो यहाँ पर सक्सेस सफल होने के बाद में जो प्राइज मिलता है उसके बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पर इनका यूज किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है इंटर इनटू, शामिल होने के अर्थ में तो इनटू आता है। इंटर के साथ में कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होती है प्रवेश करने के अर्थ में, तो हम उसके साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। अगर इंटर के साथ इनटू, जैसे किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो उसके लिए हम इनटू का यूज कर सकते हैं। सो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट रूम गोल्डन रूल का, गोल्डन रूल नंबर 44। इनटू और इन का अंतर बताएंगे हम। जो मोशन होता है ना, मतलब गति रहती है, उसके लिए तो हम इनका इनटू का यूज करते हैं। जैसे कोई कमरे में आता है, बाहर से आता है, तो हम ही कैम एंटर इनटू माय रूम। तो यहाँ के लिए हम मोशन के लिए तो हम इनटू का यूज करते हैं। और जो कांस्टेंट एक जगह रहता है, वो पहले से कमरे में ही है, जैसे कोई फैन, जैसे ए फैन इज माई रूम, तो ये पंखा मेरे कमरे के अंदर है, तो इसके लिए हम वो कांस्टेंट है, उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। फ्रेजेज चेंज करने के लिए, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे तो हमारे एग्ज़ाम लिखा हुआ था कि द सेंटेंस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वैसे इसके लिए हम इनटू का यूज करता है। फ्रेजेज चेंज के लिए हम इनका यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही कैम इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर आया, इसके लिए हम इनटू का यूज करेंगे। मोशन हो रही है यहाँ पर, इसके लिए हम इनटू का यूज करते हैं। सो आपका फिर हमारा गोल्डन रूल का रूल नंबर 45, द प्लस हुल प्लस ओ प्लस प्रॉपर नाउन के लिए हम हुल की आएगी द का यूज करते हैं। यहाँ पर द का यूज हुल क्या किया जाएगा, हुल के बाद में कभी भी द का यूज नहीं किया जाता। आप इसको अच्छे से याद कर लेना। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, द प्लस हुल प्लस कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कैसी होगी, सिंगुलर होगी। वैसे भी आपको पता होगा कॉमन नाउन तो हमेशा सिंगुलर ही होती है, तो हम उसके लिए द का यूज करते हैं। फिर हमारे इसी में है आल, या फिर कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव हो ना यहाँ पर, तो उसके लिए उसके बाद में हमेशा आर्टिकल का यूज उसके बाद में ही किया जाता है। जैसे आल प्लस द प्लस कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कैसी होगी यहाँ पर, प्लूरल होगी, उसके लिए हम द का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं हम, द होल ऑफ इंडिया मतलब पूरा भारत। द होल ऑफ कंट्री, तो यहाँ पर ऑफ का यूज नहीं किया जाएगा। एक ऑफ ही क्या, पूरा सेंटेंस ही गलत हो गया फिर तो। यहाँ पर
फिर कंट्री नहीं होता, यहाँ पर कंट्रीज हो जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल रूल हमारा 46, दिशा के नाम से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है, क्योंकि द वो डेफिनेट होती है, दिशा तो पर्टिकुलर होती है, तो वो अपने साथ आर्टिकल द का द लेती हैं, जैसे द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, द साउथ। जैसे फिर इसी में है, लेकिन मतभेद, यदि इनके बाद किसी पैलेस का नाम जोड़ा गया हो तो द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे वेस्टर्न बंगाल, तो यहाँ पर वेस्ट के पहले तो द आर्टिकल आ सकता है, लेकिन पैलेस का नाम होने के बाद इसके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। फिर इसी में एक और है, जैसे नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न से भी पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता, क्योंकि ये भी हम बोल देते हैं किसी भी कंट्री के लिए, वेस्टर्न इंडिया, साउथर्न साउथर्न कंट्री, ऐसे वर्ड हम इसके लिए यूज लेते हैं, तो इसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। और फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके बता देना, और लाइक और सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।